ऑर्डिनेंस से जुड़ी भी आपको बताते चले, दिल्ली के अफसरान की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा हुआ ऑर्डिनेंस की जगह लेने वाला बिल लोकसभा से पास हो गया है। इस दौरान सरकार की तरफ से मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अपना स्टैंड रखा और इस दौरान उनका कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके समेत कई अपोजिशन पार्टियों पर निशाना भी देखने को मिला। लोकसभा में दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पास हो चुका है और लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी हो चुकी है। तो वहीं लोकसभा में जब ऑर्डिनेंस बिल को लेकर वोटिंग चल रही थी, उसके बाद अपोजिशन का वॉकआउट भी देखने को मिला। तो वहीं काफी गहमा गहमी रही। आप एमपी सुशील कुमार रिंकू को सस्पेंड भी कर दिया गया है क्योंकि वो बिल की कॉपीज फाड़ते हुए सदन में नजर आए। तो लोकसभा की कार्यवाही मुलतवी कर दी गई है, लेकिन उससे पहले दिल्ली ऑर्डिनेंस पास हो चुका है लोकसभा में और अब बारी है इसके राज्यसभा में पास करने की। तो अपोजिशन के पास अभी एक मौका है, ऐसे में देखना ही होगा कि अपोजिशन इस मौके का कितना इस्तेमाल कर पाता है। लेकिन लोकसभा में जिस तरह से मैथमेटिक्स अगर देखी जाए एमपीज की, तो कहीं ना कहीं एनडीए इत्तेहाद के पास अक्सरियत थी और कहा जा रहा था कि बहुत ही आसानी के साथ ये बिल लोकसभा से पास हो जाएगा और वैसा हुआ भी। सरकार की तरफ से पहला टेस्ट पार कर लिया गया है और लोकसभा में दिल्ली ऑर्डिनेंस पास हो चुका है और अब बारी है राज्यसभा की। और इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन जुड़ गए हैं, गणेंद्र भारद्वाज जी, पहला टेस्ट में अपोजिशन फेल, आम आदमी पार्टी नहीं रोक पाई बिल को पास होने से। देखिए, आज देश के इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में आज काला दिन है, ब्लैक डे है। आज एक ऐसा बिल पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करके पास कराया गया जिस बिल की अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। आज कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या हुई है, संविधान की और लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने करी है।